भारत माता की। भारत माता की। नर्मदे हर। अच्छा, मैं एक और नारा बुलवाता हूं, बोलेंगे? मैं कहूंगा नर्मदे, आप कहेंगे सर्वदे। नर्मदे, 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 नर्मदे। सब भाई काजे राम राम। आरो कई हालचाल छे? सब मजाम छे? आज देश में तीसरे चरण का मतदान चल रहा है और मैं भी सुबह सुबह जल्दी वोट देकर के यहां आया हूं। आज मेरा वोट था। तो लोकतंत्र में एक नागरिक के नाते मेरा जो कर्तव्य है उसको निभाया है। और मुझे अभी हमारे साथी बता रहे थे कि 2 घंटे में काफी अच्छा पोलिंग हो रहा है। मेरा सभी मतदाताओं से आज देश भर में जहां जहां चुनाव चल रहा है, सबसे विनम्र अनुरोध है। गर्मी है, लेकिन फिर भी ये लोकतंत्र का पर्व हमने अछूत नहीं रहना चाहिए। बड़े उत्साह उमंग के साथ, परिवार के साथ, गाजे बाजे के साथ मतदान करने के लिए जाना चाहिए। भारी संख्या में मतदान करना चाहिए। साथियों, इस पुण्य भूमि पर मैं ओमकारेश्वर महादेव और माता अहल्या की नगरी को सर झुका करके प्रणाम करता हूं। इस क्षेत्र में आना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। मैं प्रधानमंत्री के नाते नहीं, लेकिन सालों तक भाजपा संगठन का कार्यकर्ता रहा हूं, तो उसके अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि कितना ही उमंग उत्साह क्यों न हो, लेकिन जब मैं संगठन का काम करता था और हिंदुस्तान के करीब करीब सभी राज्यों में मुझे काम करने का अवसर मिला है, मध्य प्रदेश में तो बहुत दिन काम किया है, लेकिन अगर जनसभा का समय सुबह 10 बजे का मिलता था तो सुनते ही पसीना छूट जाता था। हमें लगता था, अरे 10 बजे कैसे होगा, कौन आएगा? और 10 बजे का समय तो ऐसा होता है, माताओं बहनों को घर के सारे काम 12-1 बजे के पहले पूरे करने होते हैं, तो वो तो निकल ही नहीं सकती है। तो मैंने लंबे अरसे तक संगठन का काम किया है और मैं जानता हूं कि सुबह 10 बजे कार्यक्रम करना यानी लोहे के चने चबाने का काम होता है। लेकिन मैं आपको 100 सलाम करता हूं जी। ये इतना बड़ा रैली और सुबह और इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का आना, भाई गजब कर दी।
मैं सच बता दूं, मैं संगठन का काम करता, मैं कहता 10 बजे बंद हो भाई, 2 बजे के बाद दीजिए। मैं पूरी पार्टी के सभी साथियों को जितनी बधाई दूं कम है जी, और सभी नागरिकों को भी आपका इतना प्यार, इतना आशीर्वाद, शायद ही पता नहीं किस जन्म में क्या पुण्य किया होगा, इतने आशीर्वाद। साथियों, मैं आज आपसे विकसित भारत के संकल्प के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और हम जो नर्मदा के तट पर रहते हैं ना, वो तो दिन में कितने ही लोग मांगने के लिए निकलते हैं, लेकिन किसी को भी निराश नहीं करते हैं। ये माता नर्मदा की कृपा है, सदियों से क्रम चला है। कभी भी नर्मदा तट पर रहने वाला मांगने वाले को निराश नहीं करता है जी। और मैं आज आपसे मांगने आया हूं। आपको याद होगा, मैंने लाल किले से कहा था, सबका प्रयास। याद है ना? देश सबके प्रयास से, सबके परिश्रम से ही आगे बढ़ेगा। अगर आज देश चल पड़ा है, आगे बढ़ रहा है, तो ये आप सबके प्रयास से, देशवासियों के प्रयास से हुआ है। यहां इस रैली में आए हुए आप सभी को भी मैं देश को आगे बढ़ाने में आपके अमूल्य योगदान के लिए बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। गांव में, शहर में आप जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो पसीना बहाते हैं, वही देश की ऊर्जा बढ़ाता है। और जब इसे आपके एक वोट की ताकत मिल जाती है, तो कायाकल्प होने लगता है। साथियों, आपके एक वोट ने भारत को 5वीं बड़ी आर्थिक ताकत बनाया। आपके एक वोट ने दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ाया। आपके एक वोट ने 70 साल बाद आर्टिकल 370 हटाया। आपके एक वोट ने एक आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति बनाया। आपके एक वोट ने महिलाओं को आरक्षण का उनका हक दिलवाया। आपके एक वोट ने भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवाया। आपके एक वोट ने मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज की गारंटी दी। आपके एक वोट ने युवाओं के भविष्य को संवार दिया, अपार अवसर खड़े कर दिए। आपके एक वोट ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। और आपके वोट की ताकत देखिए, आपके एक वोट ने 500 साल की प्रतीक्षा
500 साल की प्रतीक्षा खत्म करके भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। तो बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। और साथियों, ये तो